हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो इस डायरेक्टर के चैप्टर में अब तक हमने क्या स्टडी किया? तो डायरेक्टर क्या है, उनकी लीगल पोजीशन कंपनी में किस तरह से है। देन हमने डायरेक्टर के नंबर भी देखे कि कितने नंबर्स रिक्वायर होते हैं, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, वो भी देखा। देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में भी डिस्कशन किया। नाउ अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। तो पहले डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जो है उनकी अपॉइंटमेंट किस वाइज होती है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एवरी टाइप की कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। एवरी बिजनेस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं, बिकॉज कंपनी को मैनेज करने के लिए ये पर्सन की मैनेजर पर्सनल में इंक्लूड होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। वो कंपनी के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जो कंपनी के जैसे फुलफिल करना है, तो उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो दैट्स वाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न दे रखे हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रोविज़न यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारे प्रोविजंस मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में कुछ प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन मेंशन किए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट एवरी बिजनेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड ही होते हैं। और वन थिंग कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो इंडिविजुअल पर्सन ही हो सकते हैं। हमने पहले देखा था कि हम कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो उसकी जगह हम किसी कंपनी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। उस किसी एक पर्सन को वर्क देने से बेटर कोई कंपनी अपॉइंट करो, तो आप कंपनी से वो वर्क ले सकते हो। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के केस में ओनली लिविंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड। तो वहाँ पे कोई कंपनी या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज आप नहीं ले सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक लिविंग पर्सन ही होना चाहिए। ओके, एज पर द कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जॉइंटली। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डेंस जो हमारा मैनेजमेंट है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंसेंट से, उनकी हेल्प से वेल होता है। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत रिक्वायर्ड है एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए। ईच एंड एवरी कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डायरेक्टर्स मैंडेटरी। तो एवरी बिजनेस के लिए ये मैंडेटरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए जाए। पार्टनरशिप, फीम, ट्रस्ट, अदर कंपनीज और एसोसिएशन कांट बी appointed। तो partnership firm cannot be appointed as a director, nor any other company can be appointed। तो आप किसी और कंपनी की सर्विसेज नहीं ले सकते ये डायरेक्टरशिप के लिए। आपको एक अलग पर्सन, लिविंग पर्सन ही अपॉइंट करना होता है, जो कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर की तरह वर्क करता है। फॉलोइंग प्रोविजन आर स्पेसिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में कुछ प्रोविजन मेंशन किए हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वो क्या क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एंड देन अपॉइंटमेंट ऑफ आफ्टर फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो पहले फर्स्ट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आगे फर्दर जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे फर्स्ट के बाद में, तो उनके लिए क्या क्या प्रोविज़न होंगे। जैसे फर्स्ट के लिए वैसे ही है या डिफरेंट है, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डायरेक्टर में क्या होता है कि उस टाइम कंपनी जब हम प्रमोट करते हैं, प्रमोशन स्टेज होता है, तो उसके बाद जब कंपनी इस्टाब्लिश होती है तो उस टाइम हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है या फिर उतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे से एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सको, या फिर आप एक एजीएम अरेंज करके डायरेक्टर अपॉइंट कर सको। तो उस टाइम कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कंपनी क्या करती है, जो उसका एमओए प्रिपेयर होता है, तो उसमें जो हमारा सब्सक्रिप्शन क्लोज था, तो वहाँ जिन्होंने साइन किया होगा उनमें से ही किसी को फर्स्ट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर लेंगे, बिकॉज उस टाइम कंपनी के पास उतने ऑप्शंस नहीं थे। और एजीएम मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग वहाँ पे अरेंज होती कि जहाँ पे शेयर होल्डर एक डायरेक्टर अपॉइंट चूज़ करे। बट फर्स्ट टाइम जब कंपनी रन करते हैं वो लोग, तो उस टाइम इतने
पर्सन्स अवेलेबल नहीं होते, और कंपनी ने शेयर इशू किए है कि शेयर होल्डर हो उनके पास कि जो डायरेक्टर्स अपॉइंट करें। हमें पता है कि डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए शेयर होल्डर की कंसेंट होना ज़रूरी है, और वो भी एनुअल जनरल मीटिंग में उस पर वोटिंग होता है। बट जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उस टाइम कंपनी न्यू स्टार्ट हुए, वहाँ पे नॉर शेयर होल्डर है ना इतनी बड़ी कंपनी अभी है। तो दैट्स वाई वहाँ पे जिन लोगों ने MOA साइन किया होगा, MOA में जो सब्सक्रिप्शन क्लोज है वहाँ पे जिन लोगों ने अपनी साइन की होगी, तो वो लोग एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, वो लोग में से एक पर्सन को एज अ फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। When no provision has been made in the articles of association of a company for the appointment of first director, the subscriber to the memorandum of association shall be deemed to be the first director of a company. तो जहाँ पे AOA में कोई ऐसे प्रोविज़न नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा कि जो भी सब्सक्राइबर होंगे MOA में जिन्होंने भी साइन की होगी, तो उसमें से एक पर्सन फर्स्ट डायरेक्टर की तरह सिलेक्ट हो सकता है। इन केस ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी, अब यहाँ पे सिंगल पर्सन कंपनी है, मतलब कि वन मैन की कंपनी है, तो उसमें तो कोई शेयर होल्डर है नहीं कि आप चूज़ करो। एन इंडिविजुअल मेंबर शॉल बी डीम टू बी इट्स फर्स्ट डायरेक्टर, तो जिसने वो स्टार्ट की होगी वो खुद ही इंडिविजुअली है यहाँ पे, तो दैट्स वाई वो खुद ही फर्स्ट डायरेक्टर की तरह वर्क करेगा फॉर अनटिल द डायरेक्टर और डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। तो फर्स्ट डायरेक्टर की तरह वो खुद ही वर्क करेगा अनटिल व्हाट टाइम, कि जब तक कोई न्यू डायरेक्टर फुल टाइम के लिए अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक वो खुद ही एज अ डायरेक्टर वर्क करेगा। ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, तो कोई दूसरा पर्सन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डेंस नहीं अपॉइंट होता है तब तक ये पर्सन ही सब कुछ हैंडल करेगा। एज सुन एज डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग, द फर्स्ट डायरेक्टर्स पोस्ट ऑटोमेटिकली फॉल्स वैकेंट। तो ये जो हमने डिस्कशन की कि फर्स्ट में डिस्कस किया था कि MOA जिन्होंने साइन किया होगा उसमें से एक पर्सन एज अ फर्स्ट डायरेक्टर वर्क करेगा, बट जैसे ही AGM होती है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग, तो उस मीटिंग में जो भी पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होगा, तो वो जैसे ही उसकी पोस्ट वहाँ पे पोस्ट पे आएगा, तो वैसे ही जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली उसकी पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। जैसे न्यू अपॉइंट होगा तो वहाँ पे जो वो फर्स्ट होगा वो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। ओके, तो ये हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, कि जहाँ पे कंपनीज एक्ट में हमारा जो AOA है जहाँ पे हमें सारे प्रोविज़न मेंशन करते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो अगर AOA में कोई प्रोविज़न नहीं है तो उस टाइम क्या करना है हमें, MOA में जिन्होंने साइन की होगी, जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उसमें से एक पर्सन एज अ फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा। देन सेकंड में सिंगल पर्सन कंपनी है, तो जो भी पर्सन ये कंपनी रन कर रहा है वो इंडिविजुअल खुद एज अ फर्स्ट डायरेक्टर वर्क करेगा अनटिल कोई न्यू डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता तब। और जैसे ही न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो वो जो फर्स्ट वाला था उसकी सीट वैकेंट हो जाती है और उसकी जगह न्यू आ जाता है। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट डायरेक्टर। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर आफ्टर फर्स्ट डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, बट वो हमने वो फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया था, उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। बट जब AGM होती है तो वहाँ पे शेयर होल्डर खुद अपनी जो चॉइस है वो वहाँ पे रख सकते हैं, उनमें से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे वो रख सकते हैं कि जो डायरेक्टर की तरह वर्क करेगा। द टर्म ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर एक्सपायर ऑन द वेरी डे ऑफ द फर्स्ट जनरल मीटिंग। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसकी टर्म कब ओवर होगी, अगर वो कोई क्वेश्चन आए तो सिंपल है कि जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो उसी डे वो जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसकी टर्म ख़त्म हो जाएगी। क्यों? बिकॉज एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट होगा, जो शेयर होल्डर चूज़ करेंगे, वो जिस भी पर्सन को शेयर होल्डर एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे वो पर्सन अब डायरेक्टर बनेगा कंपनी का। तो उसी दिन जो फर्स्ट डायरेक्टर था उसकी
जो टाइम पीरियड था वहाँ ओवर होता है. Directors are appointed by the shareholder in the first general meeting and then in every subsequent annual general meeting to be held every year. तो डायरेक्टर कब अपॉइंट होते कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की. तो कंपनी की जब फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी तब वहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं. और वैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर होती है बिकॉज शेयर होल्डर की मीटिंग एवरी ईयर अरेंज होती है जिसे एनुअल जनरल मीटिंग बोला जाता है. द डायरेक्टर्स ड्यू फॉर रिटायरमेंट कैन बी रीअपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. तो जो भी डायरेक्टर रिटायरमेंट की एज पे आ रखे हैं तो वो जो पर्सन्स है दे कैन ऑल्सो बी रीअपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. तो जो ऑलरेडी रिटायर ड्यू हो रहा है उनका पीरियड कि ख़त्म हो रहा है तो वो पर्सन्स कैन बी रीअपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग. तो वो सारे डिसीजन जनरल मीटिंग पे ही होते हैं और वहाँ पे वोटिंग्स होता है और अगर रिजोल्यूशन उस पर पास होता है, ज़्यादा वोट मिलते हैं उस पर्सन को, तो ही वो एज अ डायरेक्टर वर्क करेगा. Every person proposed to be appointed by the company in general meeting or otherwise shall furnish his director identification number and a declaration that he is not disqualified to become a director under this act. तो हमें ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पता है कि जैसे आप एप्लीकेशन देते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी होती है, वो सब हमें पता है. तो अगर जो भी पर्सन डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होता है तो उस पर्सन को क्या करना होगा, अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी को प्रोवाइड करना होगा और वो भी प्रोवाइड करना होगा डिक्लेरेशन एक कि वो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है, डिसक्वालीफाई नहीं है. तो वो सारे प्रूफ उसे कंपनी के अगेंस्ट डिक्लेयर करने होंगे. ओके. A person proposed to be appointed as director by a company in general meeting or otherwise has to submit consent within 13 days of his appointment, which is to be further present to the company registrar in a prescribed manner. तो जो भी पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होता है मीटिंग में, तो मीटिंग के 13 डेज के अंदर उस पर्सन को कंपनी को अपनी कंसेंट देनी है, डिक्लेरेशन देना है. अपनी कंसेंट मतलब कि यस वो पर्सन रेडी है एज अ डायरेक्टर वर्क करने के लिए, तो वो उसे कंपनी को देना होगा. और कंपनी अब इसे किसके अगेंस्ट रिप्रेजेंट करेगी, तो वो रजिस्ट्रार को ये सेंड करती है. तो रजिस्ट्रार को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी सेंड होते हैं और वहाँ पे भी प्रिस्क्राइब मैनर में, मतलब कि प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के बिटवीन ये सब सबमिट होना चाहिए. Provision regarding appointment of director are prescribed in the articles of association. तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे है, तो इसके प्रोविज़न भी वहाँ पे मेंशन होते हैं. इफ़ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स इन एवरी जनरल मीटिंग देन ऑल डायरेक्टर्स विल बी रिटायर्ड इन द जनरल मीटिंग. तो अगर इफ़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविज़न है कि जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे वो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में रिटायर्ड होंगे, तो एवरी जनरल मीटिंग में वो जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होएंगे वो रिटायर, अगर ऐसा प्रोविज़न है तो. However, usually no such provision is made in the articles of association. If अगर ऐसा कोई प्रोविज़न कंपनी में नहीं है तो क्या फॉलो करना है. In that case 2/3 2/3 directors of total directors are liable to retire by rotation. From 2/3 number of directors, 1/3 directors will be retired as per their seniority. तो ये किस बेसिस पे होता है कि जो टोटल डायरेक्टर्स थे, तो अब जब मीटिंग आएगी तो उसमें रिटायर कितने होंगे, तो वहाँ पे 2/3 डायरेक्टर्स जो टोटल डायरेक्टर होंगे उसमें से 2/3 डायरेक्टर उस जनरल मीटिंग में रिटायर होंगे. और ये सब कब हम फॉलो करेंगे, जहाँ पे कंपनीज एक्ट के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि एवरी जनरल मीटिंग में जो अपॉइंट हुए थे वो रिटायर होंगे नेक्स्ट जनरल मीटिंग में. तो अगर ऐसा प्रोविज़न नहीं है तो वो केस में हम क्या फॉलो करेंगे प्रोसीजर, तो वहाँ हमें क्या करनी होगी कि जनरल मीटिंग जब आए तो जो टोटल डायरेक्टर हो उसमें से 2/3 डायरेक्टर ऐसे होंगे जो रिटायर्ड होंगे, बाय रोटेशन होता है.
तो जो टोटल नंबर है मल्टीप्लिकेशन बाय 2/3, तो वो जो नंबर आएगा इतने डायरेक्टर्स रिटायर हो गए, और वो जो नंबर है उसमें से भी 1/3 वो पूरा नंबर में से थर्ड पोर्शन ऐसा होगा कि जो सीनियरिटी के बेस में रिटायर हो गए, मतलब जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा वो पहले रिटायर होगा। तो ये बाय रोटेशन होता है। सो विद इन द स्पैन ऑफ 3 years ऑल 2/3 डायरेक्टर्स विल बी चेंज। द वैकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्टर कैन बी फिल्ड बाय द रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर। सो ऐसे बाय रोटेशन होता है, तो 3 year के टाइम पीरियड के बीच में ऑल डायरेक्टर कैन बी रिटायर। द वैकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्टर कैन बी, तो जो पोस्ट वैकेंट हुई है तो उस पोस्ट पे जो ऑलरेडी रिटायर हो गए थे उस पर्सन को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट में। ओके, तो ये देखा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर आफ्टर फर्स्ट डायरेक्टर। तो वो एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है तो उस टाइम फर्स्ट डायरेक्टर जो होगा वो वहाँ पे उसकी टाइम पीरियड ख़त्म होगी और न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होगा। और जो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होता है, तो वैसे जो न्यू एवरी जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, तो उनकी जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म कैसे होगी, तो एवरी जनरल मीटिंग में अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविज़न है तो फिर एवरी जनरल मीटिंग में उनकी रिटायरमेंट होती है। अगर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है तो नेक्स्ट हमें क्या फॉलो करना होगा कि टोटल नंबर है उसमें से 2/3 है वो जनरल मीटिंग में रिटायर हो गए बाय रोटेशन, मतलब कि पहले सीनियरिटी को वो कंसिडर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट डायरेक्टर देन फॉर द डायरेक्टर। तो वी हैव सीन हियर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सो इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अ डायरेक्टर। ओके।